हेलो एवरीवन, आई एम ऋषा। तो चलिए आज हम रेसिडेंट एविल पार्ट 1 का एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अम्ब्रेला कॉरपोरेशन कंपनी से, जहाँ पर इल्लीगल काम हुआ करते हैं और इसकी इनकम कहाँ से होती है, यहाँ तक कि इनके एम्प्लॉय को भी नहीं पता इसकी इनकम कहाँ से होती है। और ये इस कंपनी का काम था वायरल हथियार को बनाना, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाना और इसे एक सेना को बेच देना, जिसे बेचते थे एक सेना को, जिसे तबाही मचाने के लिए ये सब काफ़ी है। पूरे विश्व में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन कंपनी की बहुत सारी लैबें थी, जैसे टोक्यो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस कहानी की शुरुआत होती है रैकून सिटी से और इस कंपनी का नाम है हाइव। उस लैब में एक उस बायोमैकेनिकल बॉटल को उठा ले जाता है और एक बॉटल को वहाँ पर ही फेंक देता है और वहाँ पर एयर कंडीशनर उसे सोख लेती है और पूरी कंपनी में फैला देती है। वहाँ पर एक कंप्यूटर जैसा रेड क्वीन रहती है, जो वो चाहे तो सारे गेट को बंद कर सकती है। बहुत ज़्यादा फास्ट वो कंप्यूटर है। तो वो उसे ये पता चलता है कि एक बायोमैकेनिकल बॉटल को फेंक दिया गया है और उस एयर कंडीशनर की मदद से वो सारे जगह पर जब बिछ रहा है तो वो सारे गेट को बंद कर देती है। वहाँ पर सारे फंसे एम्प्लॉय साइंटिस्ट वहाँ पर सब फंस जाते हैं और वो रेड क्वीन वहाँ पर पानी छोड़ देती है और जिससे सारे लोग वहाँ पर मर जाते हैं। हमें अगले सीन में देखती है कि एक लड़की है जिसका नाम है एलिस और वो उठती है और वो देखती है आमने सामने कोई नहीं है और उसे पता चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। और वो उठती है और वो उस पूरे बंगले को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती है। उसे वहाँ पर एक ड्रॉवर मिलता है, वो उसे उस ड्रॉवर को खोलती है और खोलने के बाद उसे दिखता है कि उसकी शादी की फ़ोटो। और तभी एक वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है मैट। वो कहता है कि तुम यहाँ से चलो और यहाँ पर बहुत ख़तरा है, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो सच में पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ लेते हैं। ये सब एलिस को कुछ नहीं समझ में आता कि वो सारे पुलिस वाले उसके पीछे क्यों पड़े हैं, उसे क्यों पकड़ लिए हैं। वहाँ पर पुलिस वाले का एक नाम रहता है कैप्टन। वो कहता है कि ये हाइव में कुछ गड़बड़ हुआ है, सारे एम्प्लॉय मारे गए हैं, तो हमें ये पता लगाना होगा कि वहाँ पर कोई ज़िंदा है कि नहीं, इसलिए तुम्हें लोग को अंदर जाना है। तो वहाँ पर एलिस को कुछ नहीं समझ में आता है और फिर उसके बाद वो लोग को एक गाड़ी में बंद करके उसे ले जाया जाता है और फिर उसके बाद दिखाता है कि कैप्लिन के हाइव में जाने के लिए दूसरा रास्ता वो लोग चुनते हैं। वो लोग अंडरग्राउंड होके जाते हैं और वो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं और सामने देखते हैं ट्रेन। फिर वो लोग दूसरा रास्ता रहता है ट्रेन से जाने का हाइव में, तो वो लोग ट्रेन की मदद लेते हैं और वहाँ पर एक इंसान सोया रहता है जिसका नाम रहता है स्पेंसर। वहाँ पर स्पेंसर बेहोश हुआ रहता है। इसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को चलाने वाला ये एक छोटा सा लैब है। ये लैब उस पूरे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की मदद करता है। इन लोगों को ये पता लगाना था कि 5 घंटे पहले ये सारे एम्प्लॉय कैसे मारे गए, क्या हुआ था। एलिस को पता चल एलिस भी उस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन कंपनी के लिए ही काम करती थी। ये सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी गार्ड का किरदार निभाती थी और वो उसके साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम था स्पेंसर। वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो लोग दोनों एक मेंशन में रहते हैं ताकि लोगों की नज़र में ये लैब छुपा रहे और लोगों को इस मेंशन पर कुछ इलीगल काम भी होते हैं, उन लोगों को ये पता ना चले। तभी वो लोग रेड क्वीन ने जब उस कंपनी में गैस छोड़ी थी कि सारे लोग मर जाए, तो उस मेंशन में भी रेड क्वीन ने एक गैस छोड़ी थी जिससे एलिस अपना सारा याददाश्त भूल जाती है। अब वो पुलिस लोग उस हाईवे में जाने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो लोग पहले रास्ते से जाते हैं जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि इस कंपनी में इलीगल काम होते हैं और बहुत गंदे गंदे इलीगल काम होते हैं और उस छोटे छोटे बॉक्स में इलीगल काम होते हैं और लोगों को ये पता चलता है। अब ये यहाँ से 2 टीम बढ़ जाती है। एक में 5 पुलिस और एलिस रहती है और दूसरे टीम में 2 पुलिस, एक मैट और एक स्पेंसर रहते हैं। मैट और स्पेंसर और 2 पुलिस रहते हैं।
और एलिस और 5 पुलिस रहते हैं। एलिस को भी अच्छा लड़ना आता है, इसलिए पुलिस वाले उससे साथ ले लेते हैं। अब जो दूसरी टीम थी, जो इसमें एलिस रहती, पता उन लोग को पता चलता है कि हमें एक प्रयोगशाला से गुजरना पड़ेगा। फिर वो लोग उसमें भी वो लोग 2 टीम में बढ़ जाते हैं, 4 पुलिस और 4 ये लोग। तो वो लोग पहली टीम जो रहती है, वो लोग उसे खोलने के लिए एक्टिवेट करते हैं, और जैसे खोलते हैं वो लोग अंदर जाते हैं, और दूसरी टीम वहाँ ऊपर से कंप्यूटर से उन लोगों को ऑपरेट करती है। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो रेड क्वीन उन्हें समझ लेती है, और वहाँ पर अपना और लेज़र सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और सारे पुलिस वाले वहीं पर मर जाते हैं। कैप्लिन जो बहुत सोचता है कि अब इस लेज़र को कैसे रोको, लेकिन वो नहीं रोक पाता है, और सारे पुलिस मर जाते हैं। अब टीम बी में जो 6 अलग अलग बढ़ गए थे, अब उसमें से सिर्फ 4 पुलिस मर गए हैं, तो अब सिर्फ बचते हैं कैप्लिन और एलिस। अब वो लोग दोनों डिसाइड करते कि अब वो लोग को कैसे भी अंदर उसके जाना है। अब वो लोग उसके अंदर जाते हैं, और वो लोग अपना एक कंप्यूटर वहाँ पर लगा देते हैं। उस रेड क्वीन के अलावा अपना कंप्यूटर लगा देते हैं, और सारे दरवाजे जो बंद थे वो खुल जाते हैं, और सारे लोग जो मर गए थे उस गैस की वजह से वो लोग सारे ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक आदमी था जिसने बायोमैकेनिकल ग्लास को चुराता था और एक तो फोड़ देता है, वही था, उसकी वजह से वो लोग एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। तभी वहाँ के वो लोग अंदर जाते थे, देखते हैं सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, और उन पुलिस वालों पर और मैट, एलिस, स्पेंसर पर भी और कैप्टन पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग उनसे बचने के लिए एक रूम में बैठ जाते हैं। एलिस को यहाँ पर एक विज़न आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये भी इस कंपनी की एक सिक्योरिटी गार्ड थी, जो एलिजा नाम की एक नामक लड़की के साथ मिली हुई थी। लिजा और मैट दोनों एक रूम में बंद रहते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बायोमैकेनिकल ट्यूब को वो लोग पूरे दुनिया के सामने ले जाएंगे, और उन इलीगल काम वाले लोग को पकड़वाएंगे, जिससे ये इलीगल चीज़ रुक जाएगी। उस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का इलीगल काम रुक जाएगा। इसलिए उसको फिर से विजन आता है कि लीजा ने उससे कहा था कि तुम मुझे वो टी वायरस वाली ट्यूब मुझे ला कर दे दो, ताकि मैं इसे पूरी दुनिया को दिखा सकूं। तभी वहाँ पर एक और इंसान रहता है जो ये बात सुन लेता है, उसका नाम रहता है स्पेंसर, और वो लोग भी ये बात सुन लेता है। लीजा जो उस कंपनी का पर्दाफाश करने के लिए वो टी वायरस को सबके सामने लाना चाहती थी, वहीं स्पेंसर उस टी वायरस को इसलिए चाहता था ताकि वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा सके। इसलिए उसने सारे टी वायरस को चुराया और एक वायरस को वहीं पर फेंक दिया, और रेड क्वीन उसे एब्जॉर्ब की, और उसने एक ऐसा गैस छोड़ा ताकि सबसे सारे लोग मर गए। मेंशन में उन लोगों ने अपना रेड क्वीन ने एक ऐसा वायरस छोड़ा था कि वो लोग बेहोश होकर वो लोग ने अपना सारा याददाश्त गंवा दिया, और साथ ही साथ ये भी स्पेंसर भी अपना सारा याददाश्त गंवा दिया था, और वो भी एक ट्रेन में जाकर बेहोश हो जाता है। एलिस और स्पेंसर दोनों को अपना याददाश्त वापस आ जाता है। तभी एलिस उससे लड़ने लगती है, लेकिन स्पेंसर उसे और मैट को एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर के ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वो उन्हें गोली मारकर उन्हें साइड कर लेता है, और उसके हाथ में वो सारे बायोमैकेनिकल ट्यूब रहते हैं। वो चाहता था कि वो ट्रेन पर जाके अपने सारे उस चीज़ को इंजेक्ट कर ले। तभी वो जाके इंजेक्ट करने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक लिकर नाम का जानवर जो एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, वो वहाँ पर आ जाता है और स्पेंसर को जान से मार देता है, और स्पेंसर के वहीं पर एक घिनौनी सी मौत हो जाती है। ये सब एलिस और उसके दोस्त भी उस सीसीटीवी कैमरे से देख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उस सीसीटीवी वो लोग एलिस उस सेंसर को तोड़ देती है, जिससे वो गेट खुल जाता है, और वो एलिस अपने दोस्तों के साथ उस ट्रेन पर स्टेशन पर आ जाती है, और वो लोग ट्रेन पर को चालू करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ का लीकर मॉन्स्टर उन पर भी हमला करने वाला होता है, वो मार देता है, कैप्टन को मार देता है, और मैट पर एक पंजा मार देता है अपना उसके हाथ पर। और ये सब देखकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी होशियारी से उसका जीभ उस रॉड की मदद से वहीं पर गाड़ देती है,
उसके जीभ में रॉड घुसा देती है और ट्रेन के नीचे गाड़ देती है, और जिससे ये इस पे लीकर मॉन्स्टर वहाँ से हिलता नहीं है। और मैट बड़ी चालाकी से वहाँ से पर जो पाइप रहते हैं उस मॉन्स्टर पर छोड़ देता है, जिससे और वो लीकर मॉन्स्टर घायल हो जाता है और वो पीछे हट जाता है, और ट्रेन बड़ी रफ्तार में रहती है और उसे आग निकल रही होती है, जिससे लीकर मॉन्स्टर जल कर राख हो जाता है और वो उसकी भी मौत हो जाती है। तभी सलीन और एलिस और मैट उस मेंशन में पहुंचते हैं, उस लैब के मेंशन में पहुंचते हैं, और वो लोग एक मेंशन में पहुंचते हैं। उन्हें फिर उसके बाद मैट का घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलिस ये सब देख के बहुत डर जाती है। फिर वो अपने वहाँ से एंटीडोट निकालती है और उस पर उस मरहम जैसे लगाती है, तो वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाते हैं बहुत सारे, 2 3 4 5 ठो, और उसे कहते हैं कि हम मैट के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, हम इसे नेमीसेट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और एलिस का क्वारंटाइन एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तभी उन्हें दोनों को ले जाते हैं, लेकिन एलिस अपने भाई को बहुत बचाती है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाती है और दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है। आँख खुलती है और वो देखती है कि सामने एक ऑपरेशन लाइट लगा हुआ है। एलिस की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उस लैब में उस पर बहुत सारे इंजेक्शन उस पर लगे हुए हैं। वो सारे इंजेक्शन और सारी चीज़ को हटाती है, तो वहाँ से अपने बदन से, और वो वहाँ से निकलती है तो गेट में एक सेंसर लगा हुआ रहता है, तो वह उस सुई की मदद से उस सेंसर पर को गड़ा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और वो सेंसर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो ये भी टूट जाता है, गेट भी खुल जाता है। और वो जैसे बाहर निकलती है तो देखती है कि सारा शहर तहस नहस हो गया है। उसे ये पता चलता है टी सीरीज़ की मदद से वो सारे लोग वहाँ पर जो थे, वो सारे लोग एक नया मौत का मंज़र स्टार्ट हो गया है। अब वो एक शॉटगन उसे पता रहता है कि ज़ॉम्बीज़ शॉटगन की मदद से शॉटगन उनके माथे पर मारो तो वो मर जाते हैं, तो वो एक गन लेती है, चले जाती है, और ये कहानी यहीं पर वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ देते लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और खूब सारा इस वीडियो को प्यार देना। इसे बहुत लगा, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़।